5 नवंबर 2024 को लाहौर लाहौर में रेडियो वेरितास एशिया उर्दू सर्विस की जानिब से सालाना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत फजीलतमाब आर्चबिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद चेयरमैन रेडियो वेरितास एशिया उर्दू सर्विस ने फरमाई। बिशप जी को माला पहनाकर फूलों का गुलदस्ता पेश करके खुश आमदीद कहा गया। नीज छोटी बच्चियों ने फूलों की पत्तियां निछावर की। फजीलतमाब आर्चबिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने रेवरेंड फादर कैसर फिरोज और लिसनर्स के हमरा उर्दू सर्विस के लिए मुंतखब करदा मौजू मसनूई ज़हानत और दिल की हिकमत के पोस्टर को गुब्बारों की मदद से हवा में बुलंद किया और अमन की अलामत के तौर पर फाख्ताओं को हवा में छोड़ा, जिसके बाद बिशप जी ने बाकायदा तौर पर कॉन्फ्रेंस के आगाज का ऐलान किया। सालाना लिसनर्स कॉन्फ्रेंस के आगाज में फजीलतमाब आर्चबिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने रेवरेंड फादर कैसर फिरोज मसीही और मुस्लिम लिसनर्स के साथ मिलकर अमन की शमा रोशन की और फ़लस्तीन, इसराइल, लबनान, यमन, ईरान और यूक्रेन में जंग के खात्मे और अमन की बहाली के लिए दुआ की। नीज साल 2025 के मौजू मसनूई ज़हानत और दिल की हिकमत की रूनमाई की। मुल्क भर से इस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 150 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। सेक्रेड हार्ट हाई स्कूल की तालिबात ने खूबसूरत वेलकम गीत पेश किया। फजीलतमाब आर्चबिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि ज़राए अबलाग दुनिया में नहायत अहमियत इख्तियार कर चुके हैं और इनके जरिए दुनिया भर में पैगाम रसानी हो रही है। इखलाकी पस्ती का शिकार माशरा देख कर दिल दर्द से भर जाता है और हालिया दौर में ये पस्ती तेजी से बढ़ रही है। जहाँ बहुत से लोग इस पस्ती के जिम्मेदार हैं, वहीं माशरे में अच्छी सोच रखने वाले लोग भी मौजूद हैं। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में आपकी शिरकत और हर लम्हा उर्दू सर्विस के अमन मिशन में शाना बशाना चलना इस बात की गुमाजी करता है कि हम सब माशरे में अच्छी और मुस्बत सोच को परवान चढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, याद रखें, जिंदगी गम और खुशी का हसीन इम्तजाज है। दुख के बादल आते और छट जाते हैं। जहां पस्ती है वहां बुलंदी भी आती है। इसलिए मायूसी नहीं बल्कि उम्मीद का दामन हमेशा थामे रखें और इसे अपने आने वाली नस्लों में भी मुंतकिल करें। उन्होंने मजीद कहा कि बेशक ज़राए अबलाग हमारी सोच को दूसरों में मुंतकिल करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जदीद दौर से हमआहंगी के लिए ज़मीरों की तरबियत बहुत ज़रूरी है। इसी से माशरों में ना मिटने वाली मुस्बत तब्दीली आएगी और आज का दौर इसका तकाजा करता है। आखिर में बिशप जी ने कहा, मुझे ये देखकर नहायत खुशी हो रही है कि आज हम सब रंग नस्ल और तमाम मज़ाहब की सरहदों से बालातर होकर दुनिया में अमन के लिए एक छत तले इकट्ठे हुए हैं, जो इस बात का ऐलान है कि बहैसियत इंसान हम चाहे किसी भी जगह, फ़िरके, नस्ल या फिर मजहब से ताल्लुक़ रखते हों, हमारा अवलीन फ़र्ज़ क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करना है। रेवरेंड फादर कैसर फिरोज ने प्रोग्राम का तारुफ पेश करते हुए कहा कि आज का दिन आरवी उर्दू सर्विस के सामाइन के लिए वक्फ है, इसलिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं और आप सबको खुश आमदीद भी कहता हूं। आज हम अपने सामाइन के साथ मिलकर साल भर के प्रोग्रामों पर तबादला ख्याल करेंगे। आपकी राय हम सब के लिए नहायत अहम है, क्योंकि इसी की रोशनी में हम अपने आइंदा साल के प्रोग्रामों को तरतीब देंगे। बाद अज़ान रेवरेंड फादर कैसर फिरोज ने स्लाइड्स के जरिए पापा आज़म का पैगाम बाउनवान मसनूई ज़हानत और दिल की हिकमत नहायत खूबसूरती से बयान किया और बताया कि पोप फ्रांसिस इस हकीकत को हम सब पर वाज़े करना चाहते हैं कि मशीनें कभी भी इंसानी ज़हानत का मुकाबला नहीं कर सकती और ना ही मालूमात को जिंदा रिश्तों से अलग किया जा सकता है। मसनूई ज़हानत के निज़ाम ने माशरे और ज़िंदगी के बुनियादी ढांचे को बहुत तेज़ी से मुतासिर किया है। हैरान कुन इजादात का तेज़ी से फैलाव दिलचस्प होने के साथ साथ बेसिमतगी का शिकार है। मसनूई ज़हानत के दौर में ये सवाल बहुत अहम है कि हम मुकम्मल तौर पर इंसान कैसे रह सकते हैं और अच्छे मकसद की खिदमत के लिए इस काफ़ी तब्दीली की रहनुमाई कैसे कर सकते हैं। तारीख के इस दौर में जब इंसान के टेक्नोलॉजी में अमीर और इंसानियत में गरीब होने का खदशा है, हमारे गौर व फिक्र का आगाज़ इंसानी दिल से होना चाहिए। हकीकत को जानने के रूहानी तरीके इख्तियार करके सिर्फ दिल की हिकमत को बहाल करके हम अपने वक्त की जिद्दत का मुकाबला और तशरीह कर सकते हैं। इस तरह से हम मुकम्मल इंसानी इबलाग के रास्ते को दोबारा दरियाफ्त कर सकते हैं। उन्होंने अमन के हवाले से बात जारी रखते हुए कहा कि जंगी हथियारों पर खर्च होने वाला पैसा अगर दुनिया में अमन के फ़रोग और गुर्बत के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया जाए तो दुनिया में कोई भी फर्द भूखा नहीं सोएगा। मोहम्मद असलम मुगल लिसनर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मैं अरसा 50 साल से रेडियो की दुनिया से मुंसलिक हूँ। उन्होंने उर्दू सर्विस के रवां साल के मौजू को बेहद सराहा और कहा कि पापा आज़म का पैगाम जदीद दौर में नई टेक्नोलॉजी को समझने और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करने के लिए रहनुमाई फ्राहम करता है। मोहम्मद अकरम सयाल लिसनर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आरवी उर्दू सर्विस से गहरा लगाव है। इसके बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं जो आज भी मेरे दिल में नक्श हैं। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दूसरों को मिलाता और अमन का पैगाम फैलाता है। इजाज करीम ने कहा कि आरवी उर्दू सर्विस से हमें हमेशा अमन और मोहब्बत का पैगाम मिला है।
शफाकत बाजवा ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ रेडियो वेरितास की वजह से हूँ। मैं 15 साल की उम्र से रेडियो वेरितास की नशरियात सुन रहा हूँ और आज मेरे साथ मेरे बच्चे ये नशरियात सुनते हैं और मेरा बेटा अब्दुल्ला भी आज इस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ मौजूद है। रशीद नाज ने कहा कि अमन मोहब्बत का पैगाम हमेशा हमारी जिंदगियों का खासा रहेगा। आरवी उर्दू सर्विस की जानिब से मुंतखब करदा 6 मुस्लिम और 6 मसीही बहन भाइयों को अमन के सफ़ीर चुना गया और फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने इन्हें अमन के सफ़ीर मेडल्स पहनाते हुए अहम जिम्मेदारी सौंपी। बाद अज़ां फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने रेवरेंड फादर कैसर फिरोज के हमरा तशहीरी मवाद, मग, पेन, अमन की दुआ और माहौल दोस्त बैग्स की अपने दस्ते मुबारक से रूनुमाई की और तमाम शुरका में तहाइफ और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। मसनूई जहानत के हवाले से दुरुस्त जवाब देने पर रजा अजहर को 5,000 रुपए कैश प्राइज जीतने का शर्फ हासिल हुआ। सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल स्कूल की तालिबात ने सकाफती गीत पर खूबसूरत परफॉर्मेंस के जरिए समाजी हमआहंगी का पैगाम दिया। रेवरेंड फादर कैसर फिरोज ने फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद, तमाम लिसनर्स, मेहमानान गिरामी और स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद, रेवरेंड फादर कैसर फिरोज, तमाम लिसनर्स और राब्ता मंजिल स्टाफ ने मिलकर मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की अमन की दुआ पढ़ी। इस कॉन्फ्रेंस में निजामत के फ्राइज मिसिस इरम इमरान ने अदा किए। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।